सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुटेक इंडिया खुरुद। सो आज स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया था आपको। एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या होता है, लेवल ऑफ एप्लीकेशन कैसे होता है, आपका स्टैंडर्ड मैंने अपलोड किया था। तो अब तक आप नहीं देखे हो तो जाके व्यू कर सकते हो आप उस वीडियो पे। तो आज नया क्लास है, नया सेशन। तो मैं जो कि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन स्पीक इंग्लिश और वी कैन राइट इंग्लिश, उसके बारे में बोलूँगा कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वैल्यू क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में बोलूँगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ए टर्म यूज इन ट्रेडिशनल ग्रामर, मतलब जो कि ट्रेडिशनल वे, मतलब एक पर्टिकुलर बेस ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का अच्छे तरह से बोलना, अच्छे तरह से लिखना, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। फॉर वन ऑफ द 9 मेन कैटेगरीज, मतलब पहले जो होता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरी में डिवाइडेड करते थे, बट नाउ इट इज वी आर डिवाइडिंग इट्स 9 कैटेगरीज। हमारी कैटेगरीज विद इन वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब आप एक टीचर हो तो आप टीचर जैसे बिहेव करोगे, आप एक लेक्चर हो, लेक्चर जैसा बिहेव करोगे, आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आईएएस ऑफिसर जैसा आप ड्यूटी करोगे, बिहेव करोगे। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ 9 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस क्या है कि सबका अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग तरह की काम करेंगे, सच एज नाउन्स और वर्ब। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट का आप एक मजिस्ट्रेट है, आपको वहाँ जाके टोटल डिस्ट्रिक्ट को आप संभालना पड़ेगा। बट एक हेडमास्टर है यार, प्रिंसिपल है, तो आप एक स्कूल का और एक कॉलेज का ही एक मतलब हेड हो सकते हैं। बट एक आईएएस ऑफिसर क्या होगा कि टोटल यूनिवर्सिटी का ये होगा। जैसे कि सबका ब्रांच है, इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांच है। आपको वीडियो एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी एक्चुअल में मैं क्यों ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ और क्यों इसका वैल्यू क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ऑल्सो नोन एज वर्ड क्लासेस, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर। तो मैंने बोला था पहले ही, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन राइट इंग्लिश। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे कि विदाउट मतलब जैसे कि हम एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो हमारा इम्यूनिटी वीक होते जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको प्रोटीनियस राइस खाना होगा, प्रोटीनियस ड्रिंकिंग करना होगा। ड्रिंकिंग मतलब ये नहीं बोला कि अल्कोहल, ड्रिंकिंग मतलब वाटर बोल रहा हूँ। तो ये मतलब इसमें भी सब जैसे कि बिल्डिंग, मतलब ग्रामर के एक जैसे कि बोल रहे हैं उड़िया में एक है कि जैसे कि लड़कियों को ये बोलते हैं कि लड़कियों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब वो क्या क्यों ब्यूटीफुल है, बिकॉज ऑफ उसे साड़ी पहनना है, उसमें फ्लावर लगाना है, उसमें मेकअप करना है, सब कुछ। बट एक बॉयज़ को क्या बोलते हैं, वो जैसे कि पैंट शर्ट लगा दिया उसके बाद उसका हो गया। तो कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा लड़की। जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ भी बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ मतलब बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन फंक्शन है कि जैसे ये जो हम राइटिंग करेंगे या बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं ये बंदा बहुत ही अच्छे बोल रहा है। तो मैं बोला मेरा भी हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं था, मैंने ये वीडियो बना मतलब मैं करके मेरा हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा होते जा रहा है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ या नहीं, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि ये भी कुछ बना के कुछ अच्छा देना चाहता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फैक्ट्स मतलब क्यों ज़रूरी है यार, मैं बोलूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसका भी काम है। एवरी सेंटेंस यू राइट और स्पीक इन इंग्लिश इंक्लूड्स वर्ड्स दैट्स फॉल इनटू सम ऑफ द 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक होना जरूरी ही है। am I right? दिस इंक्लूड्स नाउन्स भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकता है, वर्ब्स भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, आर्टिकल्स भी हो सकता है एंड इंटरजेक्शन भी हो सकता है। आर्टिकल्स को डिटरमाइंस भी बोलते हैं। सम सोर्स इंक्लूड्स ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेवल इंटरजेक्शन इज देयर ओन कैटेगरी। मतलब मैंने बोला था कि पहले 8 स्टेजेस था, नाउ इट इज ये क्या हो गया कि 9 हो गया। मतलब कुछ एडिंग होते जा रहा है हमारा जो बेसिक ग्रामर में, क्योंकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड ये होते जा रहा है कि सब कुछ हमको बहुत ज़्यादा गेन करना है। इसमें क्यों यूज हो रहा है, हम
पढ़ते जा रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, हम पढ़ते जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए। तो जब पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, मतलब हायर स्टेज को पढ़ते पढ़ते, तो उसमें हमारा जो बेसिक का जो भास्ट ज़्यादा बड़ मतलब बड़ा होके जाता है। इसका मतलब यहाँ 8 था 9 हो गया। आपको जब, जैसे कि एक एग्जांपल, सैलरी आपको पहले जॉब करते होगे तो एक मतलब नॉर्मल जॉब करते हो एक 10,000 देगा, उसके बाद आपको रेगुलर होने के बाद वो 18,000 देगा, उसके बाद आप जो मतलब 26, 30, 36, 48, 50 ऐसे ही सैलरी जो इंक्रीज होता जाता है। तो इसमें भी कुछ चीज़ ऐड करके जो हमारा गवर्नमेंट है ये ऐड करता रहता है। लर्निंग द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोबेबली will not मेक यू विटी, हेल्दी, वीकली और वाइज। आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से आपको हेल्दी, आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, है नहीं, वो आपका धन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बट एक चीज़ बोलूँगा, इनफैक्ट लर्निंग जस्ट द नेम्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच will not even make you better writer। मतलब विदाउट आप ये चीज़ पढ़ोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको ये धनी नहीं बनाएंगे, आपको रिच मैन नहीं बनाएगा जैसे कि मुकेश अंबानी, आपको कोई ये मतलब वाइज मैन भी नहीं बना सकता, जैसे मतलब ज़्यादा वाइज मैन नहीं बना सकता वो भी, आपको एक आपका हेल्थ भी ये ठीक नहीं कर सकता। बट ये एक चीज़ आपको ठीक कर देगा कि बेटर राइटर, आप एक राइटर हो तो आपको आपका जो राइटर का प्रोसेस, शैली बोलते हैं जिसे हिंदी में, स्टाइल, आपका लेटर स्टाइल वो ज़्यादा अच्छे लगेगा, दिखने में इम्प्रेशन अच्छे दिसेगा। However, you will gain a basic understanding of sentence structure and English language by formalizing yourself with this level। मतलब इसमें मैं बोला हूँ कि मैंने तो बोल दिया भाई कि आपका ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट सिंपली ये जो आपको जानना है, तो ये आप जो पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसमें आपको स्ट्रक्चर मतलब लिखने का स्टाइल आपका आ जाएगा, आपका अंदर सेल्फनेस। इंडिया जैसे कि पबजी बैन हो गया, क्यों? आपका सेल्फ बनाने के लिए, फौजी जैसे आ गया। तो जस्ट लाइक द सेल्फ में खुद का खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट रहो। जैसे कि आप एक अच्छे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञानी है तो आपको कुछ किससे पूछकर कोई लिखना, ऐसे लिखना नहीं होगा, हाँ या नहीं? आपको अपना ही अंदर एक राइटर जगाना होगा। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला, तो एक्चुअली में 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है देखो। नाउन्स है, उसके बाद आ गया प्रोनाउंस है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद कंजक्शन है, आर्टिकल्स और डिटरमाइंस है, इंटरजेक्शन है। तो इसमें मैं सिर्फ आज बेसिक चीज़ ही बोलूँगा कि नाउन क्या है, नाउन में क्या होता है। और एक बात बोल देता हूँ आपको कि नाउन का बहुत सारा स्टेज है, लेवल ऑफ नाउन बहुत सारे हैं, जो कि मैं स्टेज बाय स्टेज वीडियो अपलोड करते रहूँगा। नेक्स्ट कल मैं नाउन के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा, नेक्स्ट डे उसके बाद प्रोनाउंस का डिटेल्स में बताऊँगा। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, क्यों होता है, ये जानना है आपको इसमें। नाउन्स आर द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन्स एक थिंग्स जो आप नेमिंग कर सकते हो, उसे भी नाउन बोल सकते हैं। जस्ट नाउन मीन्स जिन लोगों का नाम आप रख सकते हो, वो नाउन हो गया। सिंपल थिंग्स, दे टेक के मैरिड ऑफ रोल्स इन दिस सेंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल लेता है नाउन्स। फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, मतलब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तक इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है भाई। दे आर कैपिटलाइज व्हेन दे आर ऑफिशियल नेम ऑफ द समटाइम्स और सम, मतलब जैसे कि कुछ नाउन लिखते हो, उस प्रोसेस में एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये कैपिटल में रहेगा नाउन, हाँ या नहीं? कैपिटलाइज कॉल्ड प्रॉपर नाउन इन दिस केस, जिसे कि प्रॉपर नाउन में बोलते हैं, बट यहाँ नाउन होता है। एग्जाम्पल पायरेट्स, शिप, फ्रीडम, कैप्टन जैक स्पैरो, ये सब क्या है? नाउन, नेम में एक नेम है ना, हाँ या नहीं? इनका सब कुछ बड़ा मतलब कैपिटल में राइटन करना चाहिए, एक वेल लिखना को। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस स्टैंड्स इन फॉर नाउन्स इन ए सेंटेंस। प्रोनाउंस क्या होता है? नाउन्स में ही इन्वॉल्व होता है। दे आर मोर जेनेरिक वर्जन ऑफ नाउन्स दैट रेफर ओनली टू पीपुल्स, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। कैसे? ये नाउन में इंक्लूड, आप नाउन उसका नाम ही बोल देते हो,
उसमें एक चीज़ भी आ जाता है प्रॉपर नाउन, मतलब आई यू, ये भी सेंटेंस में यूज होता है ना, ये भी प्रोनाउन होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है आपको एक अच्छे राइटर लिखने के लिए, आपको एक अच्छे स्पीक वेल इंग्लिश बोलने के लिए। टेंस का भी जरूरी है, मैं टेंस लास्ट में बोलूँगा, अभी नहीं। मतलब बहुत इसमें नाउन्स प्रोनाउंस इसके पार्ट्स ऑफ आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच आई कैन टेंस के बारे में भी डिटेल्स लाऊंगा। उसके बाद आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? व्हाट वी डू, मतलब जो हम करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। वर्ब आर द एक्शन वर्ड दैट शेल व्हाट हैपेंस इन ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो क्या हो रहा है भाई, कुछ काम हो रहा है ना सेंटेंस में। जैसे कि राम सेल गो, मतलब राम क्या कर रहा है, यहाँ राम जा रहा है, तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वर्ब आर एक्शन वर्ड दैट टेल्स व्हाट्स हैपन इन सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है उसका मेन किरदार निभाता है वर्ब। दे कैन ऑल्सो शो ए सेंटेंस सब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग इज वाज, ये भी होता है। वर्ब चेंजेस फ्रॉम बेस और टेस्ट, प्रेजेंट और पास्ट से भी वर्ब चेंजेस हो जाता है। एंड काउंट डिस्टिंक्शन, सिंगुलर प्लुरल भी वर्ब होता है, चेंज हो जाता है वर्ब में। एग्जांपल सिंग, डांस, बिलीव, सिम्स, फिनिश, इट्स, मतलब इसके बारे में मैं बहुत सारा डिटेल्स बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही जानो कि वर्ब का वर्ब क्या क्यों यूज होता है, वर्ब जो क्या काम करता है। वर्ब मतलब जो सेंटेंस आप लिखे हो उस सेंटेंस में वर्ब का किरदार बहुत ज़्यादा है, वो चेंज करता है मूड, उसका मूड चेंज करता है। जैसे कि इज वाज में चेंज करेगा, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेगा, रेगुलर से प्लुरल को चेंज करेगा। उसके बाद आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक चीज़ है जो कि नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। मतलब मैंने बोल दिया था कि नाउन्स इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दे स्पेसिफाई व्हिच वन, हाउ मच, व्हाट काइंड, मतलब ये क्या करके व्हिच वन कौन सा है भाई, मतलब नाउन को ही बोलेगा, हाँ या नहीं, नाउन या प्रोनाउन। हाउ मच कितना क्वांटिटी, व्हाट काइंड कैसे, इन मोर। एडजेक्टिव्स अलो रीडर्स एंड लिसनर टू यूज देयर सेंस, इमेजिन समथिंग मोर क्लियरली, मतलब ये सेंस को ही ध्यान देगा। सेंस में कौन सा काम, सेंस को ध्यान दिया, इसलिए इसको सेंसेस, मतलब आप फट से जानोगे कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा था। जैसे कि क्लियरली, हॉट, लेजी, फनी, ये सब क्या है, सेंस हमारा, कुछ हम जो करते हैं अपना हार्ट से। उसके बाद आ गया एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा एंड एडवर्ब को भी ये मतलब अपना एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। कैसे? द स्पेसिफाई, मतलब ये बोलेगा सिर्फ ये किस में यूज होगा, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई समथिंग हैपेंड एंड टू दैट एक्सटेंट हाउ ऑफन, मतलब कैसे हो रहा है, कौन सा जगह पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मेन काम लेगा एडवर्ब। वर्ब को ये सोचाएगा कि भाई ये वर्ब का ये काम है। सॉफ्टली, लेजीली, ऑफन, ऑनली, इसका एग्जांपल ये है, हाँ या नहीं, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मतलब लेजीली हो रहा है, आप लेजीली काम करते हो लेजीली हो रहा है। क्यों हो रहा है, होपफुली, मतलब क्यों का मतलब क्यों हो रहा है, होपफुली मतलब इसका बिलीफ से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, हाउ स्पेशल, टेम्पोरल एंड रोल रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, मतलब प्रीपोजिशन क्या, इसमें मेन फंक्शन ये है कि ये नाउन एंड प्रोनाउन के भीतर ही ये अपना काम करेगा। दे कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल फेज। व्हाट डू मीन बाय प्रीपोजिशनल फेज, मैंने प्रीपोजिशन का मतलब है ये तो काम करेगा रोल नाउन और प्रोनाउन के अंदर काम करेगा, बट प्रीपोजिशनल फेज मतलब क्या है, व्हिच कंटेन प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल ऑफ, ओवर, इसका मतलब प्रीपोजिशन को ये कैरी करेगा। गेट ऑफ लगेगा तो प्रीपोजिशन हो गया नहीं। अपार्ट फ्रॉम, आई एम गोइंग टू रामपुर अपार्ट फ्रॉम दी नरला, मतलब नरला के बिसाइड से, बिसाइड भी यहाँ हो गया, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। उसके बाद आ गया कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? जॉइन वर्ड्स फेस क्लॉज इन द सेंटेंस, दे आर कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कि बट, सो, येट, इसको ये कंजक्ट मतलब एक चीज़ एक स्थान में लाएगा, एक प्लेस में लाएगा और उसे ऐड करेगा, एडिंग करेगा एक वर्ड में, फेजेस, क्लॉजेस में। मतलब कैसे कि देखो, आई एम गोइंग टू रामपुर बट आई कैन सिट, मैंने रामपुर में गया, जा रहा हूँ,
आई सेल बी गो टू रामपुर, मैं रामपुर जाऊँगा बट मैं वहाँ नहीं बैठूँगा। तो कंजक्शन का मैंने काम आया नहीं, बट लगा ना, ये हो गया कंजक्शन। उसके बारे में इंटरोजेक्शन, ये आ गया भाई, ये नया नया चीज़ है। इंटरोजेक्शन एक नया चीज़ है, मतलब ये नयाली ऐड हुआ है, नए न्यूली ऐड हुआ है। कैसे? इंटरोजेक्शन आर द एक्सप्रेशन दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन बी कंटेंट विद इन सेंटेंस। मतलब आप जो अपना हार्टली सेंस को यूज करेंगे सेंटेंस में, उसे बोलते हैं इंटरेक्शन। दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफन कैरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। मैंने बोला आपका अंदर का जो चीज़ हार्टली, आपका इमोशन, कन्वे रिएक्शन, एग्जाम्पल हुफ्स, ओस्ट, येफ, मतलब ये उफ माय गॉड, मतलब ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया इंट्रोजेक्शन। तो ये हो गया, लास्ट स्टेज आ गया, तो उसमें कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज। स्पीड पार्टिसिप इज मोस्ट इजी। मैं आपको डिफाइन करूंगा स्टेज बाई स्टेज, इसमें क्यों प्रीपोजिशन को ऐसे बोलते हैं, क्यों मतलब इंटरसेक्शन में नाउन को बोलूँगा। मैं नेक्स्ट स्टेज में आपका नाउन लाऊंगा, नाउन का डिफरेंट स्टेजेस लाऊंगा, नाउन में क्या क्या होता है, 9 टाइप होता है, उस 5 टाइप में क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स आऊँगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली आप वीडियो एंड तक देखिए अभी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बी अवेयर फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज़, तो जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी इंडिया में। तो आप अपने घर पे रहे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आपका घर में रहे एंड एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।